नमस्कार। RCSM गोल्ड पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, RCSM गोल्ड के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। मैं RK गुप्ता करंट अफेयर के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ। तो विलंब न करते हुए आज का करंट अफेयर देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन किस राज्य में किया गया। तो आप भली भांति जानते होंगे कि जल्लीकट्टू का आयोजन हर साल तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तो चलिए याद रखिएगा, तमिलनाडु के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में हनोई को घोषित किया गया है। जी हाँ, हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है। तो इसका आंसर हनोई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और बीजिंग चीन की राजधानी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में 19 लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर 19 हो जाएगा। और आप ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब बदल चुके हैं। अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा कि PM मोदी ने नई दिल्ली शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। जी हाँ, याद रखिएगा, बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा, जो कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी है, जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा पंचायत से संसद 2.0 यानी 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओम बिरला। जी हाँ, तो याद रखिएगा, इसका अभी वर्तमान में ओम बिरला, जो कि अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले जेनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर मिज़ोरम हो जाएगा। मिज़ोरम भारत के पहले जेनरेशन बीटा बच्चे का जन्म मिज़ोरम में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर लियोनेल मेसी हो जाएगा। तो हाल ही में अमेरिका प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है। तो याद रखिएगा, अपना भारत हो जाएगा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ये मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस राज्य में बैंडेड
रॉयल तितली की खोज की गई है? तो याद रखिएगा इसका आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर याद रखिएगा बहादुर सिंह सागू हो जाएगा। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा एस स्वामीनाथन के स्थान पर अभी वर्तमान में वी नारायणन को चुना गया है इसरो के प्रमुख के रूप में। तो याद रखिएगा इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है? याद रखिएगा अभी वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा? तो याद रखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो मंत्री हैं चिराग पासवान, इसका आंसर होना चाहिए। तो चिराग पासवान ने द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश हो गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। तो याद रखिएगा इसमें से जो देश हैं पूर्ण सदस्य देश, तो इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में किस कंपनी ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स को माना जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 6.4%। जी हाँ, तो 2024-25 में के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने 6.4% लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। याद रखिएगा सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी सेलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। जी हाँ, देश का नंबर 1 आईआईटी संस्थान आईआईटी मद्रास के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी सेलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो याद रखिएगा हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है जिसका नाम जस्टिन ट्रूडो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा कि हर साल
प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और 9 जनवरी 2015 को भारत में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था, इसलिए तब से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा, यह जो सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका हैं, इनका यह जापान की रहने वाली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। याद रखिएगा कि सबसे बुजुर्ग महिला 116 वर्षीय टोमिको इटुका का निधन हो गया जापान में। चलिए अगला देखते हैं कि हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। जी हाँ, किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कौन सा देश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो याद रखिएगा कि संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रतीश नंदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रतीश नंदी जो कि फिल्म निर्माता थे, इनका निधन हो गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जॉन ड्रामानी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका घाना। जी हाँ, घाना के राष्ट्रपति के रूप में जॉन ड्रामानी महामा ने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को आपदा घोषित किया है? यानी कि बेमौसम बारिश को आपदा घोषित करने वाली राज्य सरकार हो गई ओडिशा। याद रखिएगा, ओडिशा। तो ओडिशा सरकार ने बेमौसम बारिश को आपदा घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा, यह दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश बन गया, जिसमें 95 संस्थाओं ने डेटा चोरी का शिकार हुआ, जैसा कि क्लाउड ASEK के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 में बताया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें याद रखिएगा कि पहला स्थान साइबर हमलों में पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा स्थान इजराइल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यह आज का अंतिम क्वेश्चन होगा कि हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका तेजस्विनी नाम दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी। तो चलिए आज का आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।